क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं? या फिर क्या आपको पता है कि अक्षय कुमार रोजाना गौमूत्र का सेवन करते हैं? लेकिन क्यों? क्या आप जानते हैं कि पासपोर्ट और वीजा में क्या फर्क होता है? या फिर क्या आप ये जानते हैं कि गोल्फ को अमीरों का खेल क्यों कहा जाता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने मजेदार फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हमारे वीडियो को लाइक भी करें। फैक्ट नंबर 1, भारत को देवी देवताओं का देश कहा जाता है, जहां अनेकों मंदिर और धार्मिक स्थल मौजूद हैं। आमतौर पर मंदिर में भगवान को मिठाई या प्रसाद का भोग लगाया जाता है, लेकिन क्या आप एक ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां भगवान को शराब पिलाई जाती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह अनोखा मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है, जिसे श्री काल भैरव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर में काल भैरव की पूजा की जाती है, जिन्हें भगवान शिव का सेनापति माना जाता है। इस मंदिर में काल भैरव को शराब का भोग लगाया जाता है, जिसके लिए मंदिर परिसर के बाहर बाजार में अलग अलग ब्रांड और कीमत की शराब बेची जाती है। मंदिर में पुजारी काल भैरव की प्रतिमा के मुंह पर शराब से भरी प्लेट लगाते हैं, जिसमें से शराब देखते ही देखते गायब हो जाती है। इस चमत्कार को देखने के लिए हर दिन सैकड़ों की संख्या में भक्त काल भैरव के मंदिर में जमा होते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर में भक्तों द्वारा मांगी गई हर मुराद पूरी होती है, जबकि कई लोग यहाँ तंत्र मंत्र की साधना के लिए भी आते हैं। इस मंदिर को लेकर वैज्ञानिक भी रिसर्च कर चुके हैं, लेकिन वो भी आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर प्रतिमा के मुंह पर लगाई जाने वाली शराब कहाँ गायब हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, इस पूरे ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी पर ही जीवन मौजूद है, जो अपने आप में बेहद अनोखी और अद्भुत है। ऐसे में पृथ्वी पर घर बनाने के लिए जमीन खरीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ जमीन की कीमत काफी ज्यादा है। ऐसे में अगर कोई आपको पूरी की पूरी पृथ्वी खरीदने का ऑफर दे तो आप क्या करेंगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हाल ही में एक वेबसाइट ने पृथ्वी की कुल कीमत कैलकुलेट की है, जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। अगर पृथ्वी पर मौजूद जमीन, पानी, महासागर और खनिज तत्वों की कीमत जोड़ी जाए तो उसकी कुल कीमत 3,76,258 खरब रुपए होगी। अगर किसी व्यक्ति के पास इतने रुपए होते हैं तो वह इस कीमत पर पूरी की पूरी पृथ्वी को खरीद सकता है। लेकिन क्या इस कीमत को जमा कर पाना किसी इंसान के लिए संभव है? क्योंकि इतनी ज्यादा रकम को कमाने और गिनने के लिए इतनी ज्यादा मशीनों की जरूरत पड़ेगी कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपको बता दें कि पृथ्वी को पूरे सौरमंडल का सबसे कीमती ग्रह माना जाता है, जहां जीवन रूपी तत्वों के साथ साथ पर्याप्त भूभाग, तापमान, मास और खनिज तत्व मौजूद हैं। आपको बता दें कि सौरमंडल का सबसे सस्ता ग्रह वीनस है, जिसकी कीमत महज 70 पैसे है, जबकि मंगल ग्रह की कीमत 12,02,000 रुपए आंकी गई है। हालांकि यह कैलकुलेशन कितना सही है, इस बारे में स्पष्ट रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। फैक्ट नंबर 3, अक्सर आपने फिल्मों में देखा होगा कि बड़े और अमीर लोग गोल्फ खेलते हुए दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से गोल्फ को अमीरों वाला खेल कहा जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गोल्फ सिर्फ अमीर वर्ग के लोग ही क्यों खेलते हैं और उसे दुनिया का सबसे महंगा खेल क्यों कहा जाता है? अगर नहीं तो आज हम आपको इसका जवाब देने जा रहे हैं। 17वीं शताब्दी के दौरान यूरोप से शुरू हुए गोल्फ का खेल आज दुनिया भर में खेला जाता है, जिसके लिए कई एकड़ की खाली जमीन यानी गोल्फ कोर्स की जरूरत पड़ती है। गोल्फ कोर्स में हरी भरी घास होती है, जिसे हर वक्त मेंटेन रखना जरूरी होता है। इस खेल को खेलने वाले खिलाड़ी या मेंबर्स को हर महीने 1 से 5 लाख रुपए के बीच मेंबरशिप फीस भरनी होती है, जिसका भुगतान किसी आम व्यक्ति के लिए कर पाना नामुमकिन होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गोल्फ के खेल में कोई भी जज, रेफरी या कोच नहीं होता है, बल्कि इस खेल को खिलाड़ी निष्पक्षता के साथ मजे के लिए खेलते हैं। शायद यही वजह है कि इस खेल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी टूर्नामेंट के रूप में नहीं खेला जाता है, क्योंकि यह महज एक मौज मस्ती और स्ट्रेस को दूर भगाने वाला खेल है, जिसमें खिलाड़ियों के बीच हार जीत का कोई जुनून नहीं होता है। फैक्ट नंबर 4, भारत में जितनी धूमधाम से शादी होती है, उससे भी ज्यादा शोर शराबे और ड्रामे के साथ कपल्स के बीच में तलाक होता है। तलाक के बाद पति को अपनी पत्नी को एलिमनी या गुजारे भत्ते के रूप में एक तय रकम देनी होती है, जो पति की नौकरी और आर्थिक स्थिति को देखकर तय की जाती है। ऐसे में क्या आपको पता है कि भारत का सबसे महंगा तलाक कौन सा है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि हमारे देश का सबसे महंगा तलाक ऋतिक रोशन और सुजैन खान के बीच हुआ था। इस तलाक के दौरान ऋतिक को अपनी पत्नी सुजैन को 380 करोड़ रुपए की एलिमनी देनी पड़ी थी, जिसकी वजह से उनका तलाक भारत में सबसे महंगा माना जाता है। आपको बता दें कि ऋतिक और सुजैन बचपन के दोस्त थे, जिन्होंने साल 2000 में शादी की थी। इस कपल के 2 बेटे भी हैं, लेकिन साल 2013 में ऋतिक और सुजैन ने आपसी अनबन के चलते एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया था। आपको बता दें कि सुजैन ने तलाक के दौरान ऋतिक से 400 करोड़ रुपए की एलिमनी मांगी थी, लेकिन ऋतिक रोशन उन्हें 380 करोड़ रुपए की ही रकम दे पाए थे। फैक्ट नंबर 5,
भारत के ज्यादातर राज्यों में शराब के लिए अलग से दुकानें या ठेके होते हैं, जहां सिर्फ शराब और बियर जैसे पेय पदार्थ मिलते हैं। लेकिन महाराष्ट्र ने इस मामले में नए नियम लागू किए हैं, जिसके तहत इस राज्य में सुपरमार्केट और वॉक इन स्टोर्स पर आसानी से वाइन उपलब्ध होगी। राज्य सरकार का मानना है कि इन स्टोर्स पर वही वाइन मिलेगी जिन्हें बनाने के लिए फल, फूल और शहद आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इस फैसले से वाइन बनाने वाली छोटी कंपनियों और व्यापारियों का फायदा होगा, जिनका उत्पाद महंगी शराब की दुकानों तक नहीं पहुंच पाता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने ये भी कहा है कि धार्मिक स्थल, स्कूल और इंस्टीट्यूट के पास मौजूद दुकानों पर वाइन की बिक्री नहीं होगी, जबकि सुपरमार्केट और अन्य दुकानों पर बेची जाने वाली वाइन की बोतलों को कप बोर्ड्स में रखना अनिवार्य होगा। यानी अगर महाराष्ट्र के लोगों को वाइन पीने का मन कर रहा है तो उन्हें शराब के ठेके पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वे अपने घर के पास मौजूद स्टोर से ही आसानी से वाइन की खरीदारी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, किसी भी विदेश यात्रा के लिए पासपोर्ट और वीजा की जरूरत पड़ती है, जिसकी वजह से यात्री एक जगह से दूसरी जगह आसानी से सफर कर सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पासपोर्ट और वीजा में क्या फर्क होता है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल पासपोर्ट किसी देश में हमारी पहचान बताने वाला जरूरी दस्तावेज होता है, जिससे विदेश में हमें भारतीय नागरिक के रूप में पहचाना जाता है। जिस प्रकार हम भारत में अपनी पहचान बताने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड या पहचान पत्र का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उसी प्रकार विदेश में किसी को भी अपनी पहचान बताने के लिए पासपोर्ट दिखाना पड़ता है। वहीं वीजा एक आधिकारिक अनुमति दस्तावेज की तरह काम करता है, जो किसी भी देश से संबंधित एजेंसी द्वारा मुहैया करवाया जाता है। वीजा की मदद से ही कोई भी भारतीय नागरिक अन्य देश में रुक सकता है, जिसमें विदेश में ठहरने के लिए सीमित समय या महीनों का उल्लेख किया जाता है। अगर कोई यात्री बिना वीजा के विदेश में ठहरता है तो उसे जबरन दूसरे देश में घुसने का अपराधी माना जाता है और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। वहीं विदेशों में रहने वाले नागरिकों को समय समय पर अपना वीजा रिन्यू करवाना पड़ता है, ताकि उन्हें विदेश में रहने के लिए अतिरिक्त समय मिल सके। यही वजह है कि भारत से अन्य देशों में काम या पढ़ाई के लिए जाने वाले नागरिकों को वीजा बनवाना पड़ता है, जिसकी मदद से वे अस्थायी रूप से अन्य देश में ठहर सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, आप में से बहुत से लोग अपने आहार में मीट और मछली का सेवन करते होंगे, जो सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद माने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वह कौन सा सुपर फूड है जिसे खाने से इंसान का IQ लेवल बढ़ जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि उस सुपर फूड का नाम मछली है, जिसका नियमित रूप से सेवन करने से आप स्मार्ट बन सकते हैं। दरअसल मछली में प्रोटीन और ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जो दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाने में मददगार साबित होते हैं और इससे इंसान का IQ लेवल भी तेजी से बढ़ता है। मछली खाने से इंसान को नींद भी अच्छी आती है, जिससे तनाव कम होता है और दिमाग से नकारात्मकता गायब हो जाती है। इसके अलावा मछली का सेवन करने से त्वचा चमकदार होती है, जबकि बाल लंबे, घने, काले और मजबूत हो जाते हैं। इसलिए अगर पूरी सतर्कता के साथ अपना काम करना चाहते हैं और मांसाहारी हैं, तो अपने आहार में मछली को जरूर शामिल करें। फैक्ट नंबर 8, बॉलीवुड के सबसे मशहूर और फिट एक्टर्स की लिस्ट में अक्षय कुमार का नाम सबसे ऊपर रहता है, जो सुबह 4 बजे उठ जाते हैं और रात को 7 बजे सो जाते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अक्षय कुमार रोजाना अपने आहार के साथ गाय के पेशाब या गौमूत्र का सेवन करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि यह गौमूत्र खिलाड़ी कुमार की सेहत का राज है, जिसकी वजह से उन्हें फिट और एक्टिव रहने में मदद मिलती है। दरअसल अक्षय कुमार आयुर्वेद को काफी फॉलो करते हैं, इसलिए वह बीमारियों से दूर रहने के लिए गौमूत्र का सेवन करते हैं। आपको बता दें कि इस बात का खुलासा हाल ही में अक्षय कुमार ने खुद किया था, जब उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि वह स्वस्थ रहने के लिए रोजाना गौमूत्र पीते हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि अक्षय कुमार इतने फिट कैसे रहते हैं। इसलिए आप चाहें तो फिट रहने के लिए गौमूत्र का सेवन कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 9, अक्सर आपने पीएम मोदी को आईफोन का इस्तेमाल करते हुए या फिर किसी कार्यक्रम में बच्चों के साथ सेल्फी लेते हुए देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी किस कंपनी का सिम कार्ड यूज करते हैं? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी आपकी या हमारी तरह जियो या वोडाफोन की सिम यूज नहीं करते हैं, बल्कि उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड एरिया एक्सचेंज फोन यानी REX या सैटेलाइट फोन की स्पेशल सर्विस काम करती है। यह एक खास तरह की सर्विस होती है जो फ्रीक्वेंसी पर काम करती है। इसलिए पीएम मोदी को मोबाइल फोन पर बात करने के लिए सिम कार्ड की जरूरत नहीं पड़ती है, जो पीएम और देश की सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है। पीएम मोदी जिन मोबाइल फोन या नंबर्स पर बात करते हैं, उन पर 24 घंटे सरकारी एजेंसियों की निगरानी रहती है, ताकि दुश्मन देश तकनीकी की मदद से देश की गोपनीय जानकारी प्राप्त ना करें। पीएम मोदी के पास सैटेलाइट नंबर मौजूद है, जिसमें सुरक्षा के 3 कड़े पहरे होते हैं। ऐसे में कोई भी हैकर उस सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ नहीं सकता है और न ही पीएम मोदी के नंबर पर कॉल कर सकता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर पीएम मोदी का मोबाइल फोन हैक क्यों नहीं होता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।